आपको आज बताना चाहता हूँ नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग में है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, तो एक सिंपल सा तरीका, आप कभी भी किसी प्रोडक्ट को बेचते हैं या किसी ने आपसे सलाह मांगी कि भाई ये प्रोडक्ट मुझे परचेज करना है, कहाँ से लूँ, कौन सी अच्छी जगह है, आप किसी का अगर सजेशन देते हैं तो क्या आपको कुछ पैसा मिलता है? नहीं। बट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है। अगर आप किसी को सलाह देते हैं या किसी को कुछ बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, तो आपको क्या मिलता है? उस पर कमीशन मिलता है। आपको ही नहीं, आपके जिस दोस्त को आपने उस प्रोडक्ट के बारे में बताया, वो दोस्त ने अगर किसी दूसरे को वो प्रोडक्ट के बारे में अगर बताया है, तो वो जो बेच रहा है अपने दोस्त को प्रोडक्ट, उससे जो उसको कमीशन आ रहा है, आपको भी उससे कमीशन आएगा और आपकी अपलाइन को भी कमीशन आएगा। सेम चीज़ देखिए, इस तरह से कह सकते हैं इसको, नेटवर्क मार्केटिंग को आप मल्टी लेवल मार्केटिंग कह सकते हैं। देखिए ये इस तरह से मिस्टर ए जो आपको, इसने एक प्रोडक्ट सेल किया बी को, आप बी हैं, आपको इसने एक प्रोडक्ट सेल किया। सपोज आपको इसने मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम की टैबलेट के बारे में बताया कि भाई ये टैबलेट आप लेंगे तो इससे आपको क्या होगा, हड्डियों में दर्द होना बंद हो जाएगा। एक 40 साल की एज के बाद आपको ये इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो आप इस तरह की कैल्शियम लीजिए। आपको बैठने में दिक्कत होती है, हड्डियों में कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ आती है, तो आपकी ये सब चीज़ किसकी वजह से होती है? कैल्शियम की कमी से। तो आपको उसने ये सजेशन दिया, आपने यही प्रोडक्ट अपने दोस्त को, इस तरह की बीमारी थी उसको बताया, और इस तरह से इस दोस्त ने, आपने इस दोस्त को बताया, इस दोस्त ने भी अपने दोस्त को बताया, आपने इसको बेचा, आपको इससे क्या मिला? कमीशन। और आपके ऊपर वाले को भी क्या मिलेगा इससे? कमीशन। ठीक है ना? आपको जो कमीशन मिला है एक फिक्स परसेंटेज कर दिया कि आपको 5 है, तो हो सकता है इसको 0.5% मिल रहा हो या और कोई, बट इसको भी मिलेगा। सेम चीज आपने आपके दोस्त को सेल किया, आपके दोस्त ने डी को ये प्रोडक्ट बताया और डी ने भी सी को भी इस पर प्रोडक्ट बेचने पर, इसने जो इसको प्रोडक्ट बेचा या वही कैल्शियम इसने इसको बताई, सजेस्ट की, और इसको जो टैबलेट बेचने से या उस प्रोडक्ट को बेचने से कमीशन मिला, वो कमीशन सपोज यहाँ 5% है, तो आपके कितना आ गया? 0.5 आ गया, और हो सकता है इनको 0.01% आए। ये इस तरह से आपकी एक इनकम चलती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। यही है इसके अंदर। दूसरा आपका ये इस तरह से एक पिरामिड बनता चला जाता है, इस तरफ से इस तरह की पिरामिड चलता जाएगा। आप कोई काम कर रहे हैं तो आपके नीचे के व्यक्ति, आप टीम लेकर काम कर रहे हैं, और इस तरह से ये एक वर्क चला जाता है, आगे तक चलता है। सपोज बी सी दे दिया हमने, डी दे दिया, इस तरह से आपका ये एक पिरामिड तैयार हो गया। आपको बेनिफिट क्या है? आपकी इसके नीचे भी आपका एक पिरामिड चालू हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका इस तरह से चलेगा, यहाँ पे और चलेगा, इस तरह से चलेगा, इनकी भी ओपन होती जाएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आप अकेले मिलकर बेचते थे, या जो चीज़ आप एक व्यक्ति अकेले दुकान पर बैठकर, अगर आप खुद दुकान डालते और आप दुकान पर बैठकर उस प्रोडक्ट को बेचते, तो सिर्फ आप ही अकेले व्यक्ति थे बेचने वाले। बट आपने आपकी सजेशन से आपके दोस्तों को उसमें इन्वाइट किया, और इन्वाइट करके आपने उनको इस चीज़ के बारे में बताया, और उन्होंने भी इस पे वर्क करना चालू किया। तो इस तरह से आप सबकी इनकम स्टार्ट हो गई और आपकी इनकम दुगनी होती चलेगी। आप कह सकते हैं कि ये इस तरह का चेन नेटवर्क अगर आगे तक चला जाता है, तो ये एक आपको पैसिव इनकम देता है। कौन सी इनकम देगा? पैसिव इनकम। ऐसी इनकम जो जिंदगी भर आपके साथ चलेगी, आप चाहे बाद में वर्क करें या ना करें, ये इनकम आपके पास आती रहेगी। जबकि एक्टिव इनकम में क्या होता है? एक्टिव इनकम में सिर्फ आप काम करेंगे तो आपको इनकम होगी, अदरवाइज आपको इनकम नहीं होगी। आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको जॉब करने पर जाते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपने जॉब बंद कर दी है तो आपको सैलरी मिलना बंद हो जाएगी। बट यहाँ पर अगर आपने टिक कर काम किया है और अच्छा नेटवर्क बनाया, आपने ग्रुप अच्छा बनाया है, ये तभी पॉसिबल है। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप जिस कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वो कंपनी प्रोडक्ट लेके चल रही हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका जोड़ने का काम कर रही हो। जोड़ने वाली कंपनी में कभी ना जाएं। आप क्या करें, जो भी चीज़ कर रही हैं उससे रिलेटेड उसमें प्रोडक्ट होने चाहिए, और वो प्रोडक्ट मार्केट में बिकते हों, या उन प्रोडक्ट की मार्केट से उनकी वैल्यू को कंपेयर करें, और वो प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू
और आपके प्रोडक्ट की वैल्यू लगभग आसपास होनी चाहिए और उनमें कंपेयर करने पर उनमें ज़्यादा डिफरेंस ना हो और आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इस तरह की कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आप कुछ टाइम में अच्छी इनकम अर्न करने लग जाएंगे। बस आपको ध्यान क्या रखना होगा कि आपका जो जिस जगह आप बैठे हैं वहाँ से आपको आपके नेटवर्क को बनाए रखने के लिए आप टाइम पर उनको क्या करें, सजेस्ट करते रहें, सलाह देते रहें। हाँ दोस्तों, इसी तरह से अगर हम आगे करते हैं तो देखिए इसी के अंदर जैसे आपने देखा कि कमीशन यहाँ से हमें मिल गया, ये पूरा मिल गया, यही चेन आगे तक कंटिन्यू आपके ग्रुप में चल सकती है और इस तरह से संभाल के रखनी पड़ती है आपको, ठीक है ना। और इनमें भी ओपन होते जाएंगे, आगे तक ये चलती जाएगी, एक तरह से पिरामिड बनता रहेगा आपका और ये चलता रहेगा। आज आप खुद भी देख लीजिए, आप किसी भी तरह का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको क्या लगानी पड़ती है, कैपिटल लगानी पड़ती है। और कैपिटल के साथ साथ आपको बहुत सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। आपके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पैसे की व्यवस्था करनी है। पैसे की व्यवस्था के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, किस जगह आपको बिजनेस चलाना है उसकी व्यवस्था, प्लस स्टाफ रखना पड़ेगा, स्टाफ को टेकल करना पड़ेगा और कैपिटल लगानी पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। उसके बाद जब आप 6 या 5 पॉइंट आप इकट्ठे कर लें, उसके बाद जब आप आगे चलेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा। और सेल करने के बाद आप इस प्रोडक्ट में चले या ना चले, आपकी कंपनी चले या ना चले, इस चीज़ में, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनियां क्या करती हैं, आपको ऑलरेडी 5 या 6 पॉइंट आपके कवर करके रखती है। खुद ने कैपिटल लगा रखी है, आपको सब चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है। आपके सेल्समैन आपको सिर्फ तैयार करना है, आपको क्या करना है, लास्ट प्रोडक्ट जिस पे आपको ध्यान देना है। इंफ्रा वगैरह भी नहीं ढूंढना, आपको कुछ नहीं करना, आपको तो सिर्फ प्रोडक्ट, कंपनी की क्वालिटी, कंपनी के प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करना है। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो कंपनी आगे तक चल सकती है और इस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। बट इस तरह के वर्क को आप अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आप शुरू में इसे पार्ट टाइम करें और अपनी जो एक्टिव इनकम है उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आपकी पैसिव इनकम को भी चला सकते हैं।